भारत का भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भारत का अपवाह तंत्र के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नदियाँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, किस किस बच्चे ने यहाँ नदी देखी है? सभी बच्चों ने नदियाँ देखी है, क्योंकि आप जहाँ रहते होंगे उसके आसपास कोई ना कोई नदी होगी। और भारत तो नदियों का देश है और जितनी भी सभ्यताएं भारत में या विश्व में विकसित हुई हैं, वो सभी नदी के किनारे ही विकसित हुई है। क्योंकि भोजन के बाद, हवा के बाद हमारा जल ही एक हमारा महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ होता है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। मतलब भोजन के बिना हम पानी पर भी कई समय तक जिंदा रह सकते हैं। तो आज हम जानेंगे अपवाह तंत्र के बारे में, क्योंकि अभी हमारी सरकार सारी नदियों को जोड़ने का एक नया कार्यक्रम सभी जगह प्रारंभ कर रही है। तो अपवाह किसे कहते हैं? नदियों के प्रवाह या बहाव को अपवाह कहते हैं। अपवाह कहते हैं, तंत्र नहीं। तंत्र उसे कहते हैं जिसमें मुख्य नदी, सहायक नदी दोनों के प्रवाह क्रम को सम्मिलित किया जाता है, तो वह तंत्र बन जाता है। और नदी के बहाव को अपवाह कहते हैं। अपवाह शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है कि नदी का बहाव या प्रवाह। तो भारत का अपवाह तंत्र, ये भारत का प्राकृतिक नक्शे से हम जानेंगे कि उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है, उत्तर भारत के अपवाह तंत्र और दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र में तुलना कीजिए। तुलना का मतलब होता है कुछ समानताएं और कुछ उसमें असमानताएं जो होती हैं उनको बताना। और अंतर अगर लिखनी आता है तो उसमें उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में और दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र में कौन कौन से अंतर है, ये जानकारी हमें देना होती है। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत का अपवाह तंत्र कौन कौन सी नदियां प्रतिनिधित्व करती हैं? सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन बड़ी नदियां हमारे उत्तर के अपवाह तंत्र को नियंत्रित करती है। और इसके बाद हम आएंगे दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। तो दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र को सबसे पहले कौन सी नदी करेगी? सबसे पहले यहाँ पर महानदी, फिर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी और यहाँ नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। और ये दो नदियां तो विपरीत दिशा में बहने वाली हैं, क्योंकि सारी नदियों का इन अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, क्योंकि इनका बहाव किस दिशा में जा रहा है। तो उस अपवाह तंत्र को प्रभावित करने में प्राकृतिक कारक होते हैं। प्राकृतिक कारक में धरातल की बनावट होती है, धरातल का ढाल होता है। तो भारत का ढाल हमारा किस दिशा की ओर है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है, नहीं पूर्व दिशा की ओर है। तो अधिकांश नदियां अपना डेल्टा पूर्व दिशा में बनाती हैं। सिर्फ 2 नदियां जो है ये पश्चिम दिशा में बहती हैं, तो ये नदी डेल्टा न बनाकर और दोनों की नदियों में क्या अंतर है? उत्तर भारत की जो नदियां हैं इन्हें बरसात में बरसात का पानी भी मिल जाता है और गर्मी में इन्हें बर्फ पिघलने का पानी भी मिल जाता है। तो इन नदियों में बाढ़ भी बहुत ज्यादा आती है। बाढ़ आने से एक ओर तो विनाश भी होता है, लेकिन एक ओर मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी की परत भी इन्हें मिल जाती है। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये कठोर स्थान से चट्टानों से गुजरती हैं और कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण ये जल प्रपात बनाती है, जो कि विद्युत उत्पादन में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। इसका TLM हमने यहाँ पर बच्चों के द्वारा ये भारत का मानचित्र बनाया है और जिसमें हमने नदियों को भी दर्शाया है।
हमारी ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना, बेतवा, सिंधु, चंबल, शारदा नदी और सरस्वती नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र की नदी लूही और माही नदियां हैं। इसके हम महानदी है, कावेरी नदी है, यहाँ कृष्णा नदी है और महानदी से नीचे गोदावरी नदी भी है। और यहाँ पर छोटी छोटी अन्य नदियां भी हमने शामिल की है। साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। इस तरह हम उत्तर के अपवाह तंत्र को और दक्षिण के अपवाह तंत्र की तुलना, समानता में क्या होगा, दोनों में ही जल का प्रवाह बहुत अच्छे से है। दोनों ही नदियों के तटों पर सभ्यता का विकास हुआ है और दोनों ही नदियां हमेशा सिंचाई के काम में भी आती है। पर अंतर देखेंगे तो उत्तर भारत की नदियां सिंचाई का काम करती हैं और दक्षिण भारत की नदियां जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। उत्तर भारत की नदियों में दो तरह से जल मिलने के कारण ये सदाबहार है, हमेशा इनमें पानी रहता है। और दक्षिण भारत की नदियों में चूंकि गर्मी में जल नहीं मिल पाता है, इसलिए इन्हें अकेला बारिश का जल ही प्राप्त होता है, तो ये सूख भी जाती हैं और कम जल का भार इनमें होता है। इस तरह हमने नदी अपवाह तंत्र के बारे में आज जानकारी हासिल की और जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। अभी अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे, एक नदियों की स्वच्छता के लिए और नदियों के किनारे वनारोपण करने के लिए योजना बनाई है। और अभी एक मध्य प्रदेश में कौन सी नदी, कैन बेतवा जोड़ने की नदी का भी एक अभी